मेहनत है फिर भी कामयाबी क्यों नहीं। क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, दुआ भी करते हैं, फिर भी नतीजा रिजल्ट ज़ीरो। दिल में ये सवाल बार बार आता है, मैं मेहनत तो कर रहा हूँ फिर भी मेरी ज़िंदगी क्यों नहीं बदल रही। आज की वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जो थक चुके हैं लेकिन हार नहीं चाहते हैं, अभी तक हार नहीं माने हैं। तो आइए एक एक करके बात करते हैं, आपकी मेहनत के बावजूद भी आप कामयाब क्यों नहीं हो रहे हैं। पहली चीज़ है सही डायरेक्शन में मेहनत ना करना, सही रास्ते पर मेहनत ना करना। ऐसा ना हो कि आपको जाना है दिल्ली है और आप मुंबई की ट्रेन पकड़ लेते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाता है, कुल हल नुनब्बिउकुम बिल अख्सरीन अअमाला अल्लज़ीना ग़ल्ल सअयुहुम फ़िल हयातिद दुनिया वहुम यहसबून अन्नहुम युहसिनून सुनअ। वो लोग सबसे ज़्यादा नुकसान में हैं जो मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन उनकी सारी मेहनत दुनिया में बर्बाद हो जाती है और वो समझते हैं कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इस आयत में कहा जा रहा है कि मेहनत तो करते हैं लेकिन मेहनत बर्बाद हो जाती है। क्यों? सही डायरेक्शन ना होने की वजह से, सही रास्ते पर ना चलने की वजह से। अब सही डायरेक्शन और सही रास्ता क्या है? नंबर 1, शरीयत के हिसाब से सही होना। सबसे पहली डायरेक्शन ये है कि हम जो भी काम कर रहे हैं वो शरीयत के मुताबिक हो। हराम रास्ते से आने वाली कामयाबी कुरान के नज़दीक कामयाबी नहीं होती, चाहे दुनिया उसे कितना बड़ा कामयाब कहे। अगर कमाई है तो हलाल हो, अगर मेहनत है तो जायज़ हो, अगर तरीक़ा है तो सुन्नत के ख़िलाफ़ ना हो। जो काम शरीयत के ख़िलाफ़ हो वो जितना आगे आपको लेकर के जाए आखिर में उतना ही नीचे गिरा देता है। नंबर 2, दुनियावी अक्ल और सही तदबीर के साथ मेहनत करना। इस्लाम ये नहीं सिखाता है कि आंख बंद करके मेहनत करो, इस्लाम कहता है समझदारी के साथ मेहनत करो। सही डायरेक्शन ये भी है कि आप सबसे पहले अपनी सलाहियत, अपनी काबिलियत को पहचानें। जब आपको पता चल जाए कि आपकी सलाहियत क्या है तो उसे अप्लाई करने के लिए एक सही वक्त चुनें। फिर एक पूरा प्लान बनाएं, क्योंकि बगैर प्लान के सिर्फ आप इधर उधर भागते दौड़ते रह जाएंगे। पहली चीज़ आप समझ गए होंगे कि डायरेक्शन सही होना चाहिए, लेकिन सिर्फ डायरेक्शन का सही होना काफ़ी नहीं है। क्यों? इस पर हम बाद में बात करेंगे। आइए पहले हम दूसरी चीज़ समझ लेते हैं। दूसरी चीज़, हम मेहनत तो करते हैं मगर जल्दबाजी करते हैं, मतलब हमारे अंदर सब्र नहीं है। इसके बारे में आपने बहुत सुना होगा कि अक्सर ऐसा होता है कि हमारी डायरेक्शन सही होती है लेकिन उसी डायरेक्शन पर रहकर थोड़ी देर तक चलना नहीं चाहते। हम ये चाहते हैं कि आज मेहनत करें कल नतीजा मिल जाए। ऐसा तो नहीं होगा ना मेरे दोस्त। और जब ऐसा नहीं होता है तो हम डायरेक्शन बदल लेते हैं या मायूस हो जाते हैं। अल्लाह ताला कुरान में बहुत ही प्यारी बात फरमाता है, अहसिबन्नासु अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून। क्या लोगों ने ये समझ लिया है कि वो ईमान वाले हो जाएं, सही रास्ते पर चले और मुश्किलें नहीं मिलेंगी? यानी सही रास्ता इख्तियार करना काफ़ी नहीं है, उसी रास्ते पर साबित कदम रहना भी ज़रूरी है। इतना समझ ले, सही डायरेक्शन प्लस सब्र, ये दोनों मिलकर आपको कामयाब बना सकती है। लेकिन कुछ लोग सही डायरेक्शन पर होते हैं और कई सालों से मेहनत भी कर रहे हैं, सब्र कर रहे हैं, फिर भी वो कामयाब नहीं है। ऐसा क्यों होता है? इस एक चीज़ की वजह से होता है और वो चीज़ इस वीडियो के तीसरे भाग में है। आइए वो समझते हैं। तीसरी चीज़, हम मेहनत तो करते हैं मगर कुछ गलत आदतें रुकावट बन जाती हैं। कई दफ़ा मसला मेहनत का नहीं होता और ना ही डायरेक्शन का, मसला कुछ ऐसी चीज़ों का होता है जो हम खुद अपनी मेहनत के रास्ते में रख देते हैं। हम आगे बढ़ना भी चाहते हैं और साथ साथ वो आदतें भी नहीं छोड़ते जो हमें पीछे खींचती रहती हैं। मसलन वक्त बर्बाद करना, गलत रिश्ते बनाना, गैर ज़रूरी मोबाइल इस्तेमाल करना, वो काम करना जो जहन को कमज़ोर करती हैं। ये सब चीज़ें मेहनत को धीरे धीरे अंदर ही अंदर खा जाती है। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे आप गाड़ी का एक्सीलेटर भी दबा रहे हैं और ब्रेक भी लगी हुई है। गाड़ी आवाज़ बहुत करेगी, पेट्रोल भी बहुत खाएगी, लेकिन आगे नहीं बढ़ेगी या रफ्तार नहीं बढ़ेगी। कुरान करीम के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक बहुत गहरी बात कही है, ज़हरल फसाद फिल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत ऐदिन नास। ये जो बिगड़ा हुआ समाज देख रहे हो, ये लोगों के अपने किए हुए कामों का नतीजा है। ये आयत ये नहीं कह रही है कि तुमने दुआ नहीं की या तुमने ईमान की बात नहीं की। ये सीधी बात कह रही है, इंसान जो खुद करता है उसका असर उसकी ज़िंदगी में नज़र आता है। यानी कुछ गलत फैसले, कुछ गलत आदतें, कुछ गलत इंतखाब मेहनत को अंदर ही अंदर कमज़ोर कर देती है। कुरान करीम एक बहुत ही सीधा और सादा उसूल बताता है। वो कहता है ज़िंदगी में जो बिगाड़ आता है वो अक्सर बाहर से नहीं
इंसान के अपने किए हुए कामों से आता है। यानी मेहनत मौजूद है, लेकिन कुछ गलत आदतें उसी मेहनत के खिलाफ काम कर रही होती हैं। इसीलिए हम देखते हैं कि दो लोग एक जैसी मेहनत करते हैं, लेकिन एक आगे निकल जाता है और दूसरा वहीं का वहीं रह जाता है। फ़र्क मेहनत का नहीं, फ़र्क उन चीज़ों का होता है जो मेहनत के साथ साथ चल रही होती हैं। मेहनत को सबसे ज़्यादा नुकसान बाहर की रुकावटें नहीं, अंदर की गलतियाँ पहुँचाती हैं। मेरे ख़्याल में आज की इस वीडियो में इतना समझना काफ़ी है कि सिर्फ मेहनत कर लेना ही कामयाबी की ज़मानत नहीं होता है। अगर मैं ज़्यादा गहराई से आपको बताऊं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो सकती है। इस टॉपिक में अभी और भी बहुत सी बातें हैं जिन्हें अगर हम बिल्कुल वाज़ेह तरीके से बताएं, बेहतरीन तरीके से और गहराई के साथ समझाया जाए तो इंसान की सोच ही बदल जाती है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस टॉपिक पर अगला हिस्सा भी बताऊँ जहाँ हम मज़ीद तफसील के साथ बात करें तो कमेंट में ज़रूर बताएँ। मैं बस आपको इतना ही कहना चाहूँगा कि बाज़ औक़ात ज़िंदगी मेहनत से नहीं, समझ से बदलती है। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब की ज़िंदगी को बेहतर बनाए, आमीन। आप भी कमेंट के अंदर आमीन ज़रूर लिख करके जाएं, और अगर किसी ख़ास टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं तो वो भी कमेंट के अंदर बताएं। और इतना ज़रूर याद रखें कि मैं हूं ज़काउल्लाह और आप देख रहे थे ज़का इन लाइट TV।